5 सितंबर शनिवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 58 पद संख्या 6 से 11 तक। प्रभु यह कहता है, मैं जो उपवास चाहता हूँ वह इस प्रकार है। अन्याय की बेड़ियों को तोड़ डालो, जुए के बंधन खोल दो, पद दलितों को मुक्त करो और हर प्रकार की गुलामी समाप्त कर दो। अपनी रोटी भूखों के साथ खाओ, बेघर दरिद्रों को अपने यहाँ ठहराओ। जो नंगा है उसे कपड़ा पहनाओ और अपने भाई से मुंह न मोड़ो। तब तुम्हारी ज्योति उषा की तरह फूट निकलेगी और तुम्हारा घाव शीघ्र भर जाएगा। तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी और ईश्वर की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आती रहेगी। यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा, यदि तुम दुहाई दोगे तो वह कहेगा, देखो मैं प्रस्तुत हूँ। यदि तुम अपने बीच में से अत्याचार दूर करोगे, किसी पर अभियोग नहीं लगाओगे और किसी की निंदा नहीं करोगे, यदि तुम भूखों को अपनी रोटी खिलाओगे और पद दलितों को तृप्त करोगे, तो अंधकार में तुम्हारी ज्योति का उदय होगा और तुम्हारा अंधकार दिन का प्रकाश बन जाएगा। प्रभु सदा ही तुम्हारा पथ प्रदर्शन करेगा और मरुभूमि में भी तुम्हें तृप्त करेगा। वह तुम्हें बल प्रदान करेगा। तुम सींची हुई वाटिका के सदृश होगे, ऐसे स्रोत के सदृश जिसकी जलधारा कभी नहीं सूखती। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 25 वाक्य 31 से 46 तक। जब मानव पुत्र सब स्वर्गदूतों के साथ अपनी महिमा सहित आएगा तो वह अपने महिमा में सिंहासन पर विराजमान होगा और सभी राष्ट्र उसके सम्मुख एकत्र किए जाएंगे। जिस तरह चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, उसी तरह वह लोगों को एक दूसरे से अलग कर देगा। वह भेड़ों को अपने दाएं और बकरियों को अपने बाएं खड़ा कर देगा। तब राजा अपने दाएं के लोगों से कहेंगे, मेरे पिता की कृपा पात्रों, आओ और उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझको अपने यहाँ ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे पहनाया, मैं बीमार था और तुम मुझसे भेंट करने आए, मैं बंदी था और तुम मुझसे मिलने आए। इस पर धर्मी उनसे कहेंगे, प्रभु हमने कब आपको भूखा देखा और खिलाया? हमने कब आपको परदेशी देखा और अपने यहाँ ठहराया? कब नंगा देखा और पहनाया? कब आपको बीमार या बंदी देखा और आपसे मिलने आए? राजा उन्हें ये उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से कहता हूं, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए ही किया है। तब वे बाएं के लोगों से कहेंगे, शापितों, मुझसे दूर हट जाओ, उस अनंत आग में जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुम लोगों ने मुझे नहीं खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने यहाँ नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे नहीं पहनाया, मैं बीमार और बंदी था और तुम मुझसे मिलने नहीं आए। इस पर वे भी उनसे पूछेंगे, प्रभु हमने कब आपको भूखा, प्यासा, परदेशी, नंगा, बीमार या बंदी देखा और आपकी सेवा नहीं की? तब राजा उन्हें उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से कहता हूं, जो कुछ तुमने मेरे
छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए नहीं किया, वह तुमने मेरे लिए भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगने जाएंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का दिन हम सब के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज हम दीनों की मां मदर तेरेसा का त्योहार मनाते हैं। मदर तेरेसा सारे विश्व के लिए प्रिय मां थी और विशेष करके हम भारतीयों के लिए बहुत ही प्रिय। उन्होंने हमारे सामने बहुत सारे ऐसे कार्य किया है जो आज हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती और एक बहुत बड़ा उदाहरण और प्रोत्साहन वर्धक बात है। मदर तेरेसा का जन्म 1910 में यूगोस्लाविया में हुआ था। 18 साल की उम्र में उन्होंने लोरेटो धर्म समाज में प्रवेश किया और 1929 में वे भारत आए और उस समय से लेकर 17 साल तक उन्होंने स्कूल में काम किया, सेवा का कार्य। लेकिन 1946 में जब वो गंभीर रूप से बीमार पड़ गई थी और विश्राम करने के लिए कलकत्ता से वो जा रही थी दार्जिलिंग, और जब वो ट्रेन में बैठी हुई थी उस समय उनको एक विशेष अनुभव प्राप्त हुआ। उनको प्रभु की आवाज़ सुनाई दी, मैं प्यासा हूँ। और उनको कलकत्ता की गलियों में रहने वाले गरीब से गरीब जनता की याद आई। वो बहुत भाव विभोर हो गई थी। वापस आने पर उन्होंने अपने धर्म समाज के अधिकारियों को इसके बारे में बताया और अपने मित्रों को इसके बारे में बताया। 2 साल के अंतराल में उनको ये स्पष्ट संदेश प्राप्त हुआ कि उनको कलकत्ता की गलियों में रहने वाले गरीब से गरीब, अनाथ और अन्य प्रकार की विधवा और अन्य प्रकार की गरीब से गरीब जनता की सेवा करनी है। 1948 में उन्होंने कॉन्वेंट छोड़ दिया और वो कलकत्ता की गलियों में आकर रहने लगी और धीरे धीरे उन लोगों की सेवा करने लगी। उन्होंने 6 महीने की ट्रेनिंग ली, नर्सिंग ट्रेनिंग पटना से। उसके बाद उन लोगों को लगातार सेवा देते रही और उनके पीछे एक बहुत बड़ी सेना जैसा समुदाय लग गया। आज वो धर्म समाज है, मिशनरीज ऑफ चैरिटी, मदर टेरेसा की सिस्टर लोग संसार भर में काम करते हैं। गरीब से गरीब लोगों के लिए, तिरस्कृत लोगों के लिए काम करते हैं। और 5 सितंबर 1997 में उनका देहांत हुआ। वास्तव में मदर तेरेसा जब जीवित थी उसी समय से वो संत मानी जाती थी और आज कलीसिया ने उनको संत घोषित किया है। आज हम सबके लिए कृपा का दिन है और विशेष करके गरीब से गरीब जनता के लिए अनुग्रह का दिन है। आज के पहले पाठ में बहुत सुंदर पाठ आज हमें मिले हैं। आज के पहले पाठ में प्रभु इस्राएलियों को, यहूदियों को समझाते हैं। इस्यास नबी अध्याय 58, ये हमारे लिए भी है सबक। वहाँ लिखा हुआ है, मैं जो उपवास चाहता हूँ वो इस प्रकार है। वाक्य 6 से, मैं जो उपवास चाहता हूँ वो इस प्रकार है, अन्याय की बेड़ियों को तोड़ना, जुए की बंधन खोलना, पद दलितों को मुक्त करना और हर प्रकार की गुलामी समाप्त करना। आगे लिखा हुआ है, अपनी रोटी भूखों के साथ खाना, बेघर दरिद्रों को अपने हाथ ठहराना, जो नंगा है उसे कपड़े पहनाना और अपने भाई से मुंह नहीं मोड़ना। तब तुम्हारी ज्योति उषा की तरह फूट निकलेगी और तुम्हारा घाव शीघ्र भर जाएगा और तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी और ईश्वर की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आती रहेगी। वास्तव में मदर तेरेसा ने यही किया। हम सभी लोग धर्मी हैं, धार्मिक क्रियाक्रम करते हैं, लेकिन बाइबल को गहराई से अध्ययन करने से हमें इस बात का पता चलता है कि हमारी धार्मिकता एक दूसरे के प्रति रिश्ते में प्रकट होना चाहिए। एक दूसरे के प्रति रिश्ते में प्रकट होना चाहिए। हम लूकस के सुसमाचार के अध्याय 1 में पढ़ेंगे, जब माता मरियम को स्वर्गदूत ने संदेश सुनाया
और कहा कि पवित्र आत्मा पर उतरेगी, सर्वोच्च शक्ति की छाया पर पड़ेगी। उसके बाद माँ मरियम पवित्र आत्मा से भर गई। मालूम उनके जीवन में क्या हुआ? तुरंत उनको एलिजबेथ की याद आई। अपनी कुटुंबिनी एलिजबेथ जो वृद्धावस्था में गर्भवती है और 6वां महीना है, स्वर्गदूत ने उनको बताया था। अचानक उनकी याद आई और उनकी सेवा करने के लिए वो चल पड़ती हैं। पवित्र आत्मा हमें दूसरों के प्रति संवेदनशील बनाता है। जितना हम प्रभु के करीब आएंगे उतना प्रभु हमें दूसरों के दर्द पीड़ाओं को समझने के लिए कृपा देता है। मां मरियम एलिजबेथ से मिलने और उनकी सेवा करने के लिए चल पड़ती है, शीघ्रता से चल पड़ती है, क्योंकि उनके दिमाग में, उनके दिल में उनके प्रति संवेदना उत्पन्न हुई। वास्तव में हमारी आध्यात्मिकता की पहचान ये संवेदना है। हम जितना प्रभुमय बनते जाते हैं उतना हम दूसरों को प्रेम करने लगते हैं। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा है, मार्कुस अध्याय 12 उसके वाक्य 29, 30, 31 में प्रभु ने कहा है कि सबसे बड़ा नियम यह है, अपने प्रभु ईश्वर को सारी बुद्धि से, सारी शक्ति, सारी आत्मा से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम पड़ोसी के प्रति हमारे प्रेम के द्वारा प्रकट होता है। योहन को सुनिए, 1 योहन अध्याय 4 उसके वाक्य 20 में योहन कहता है, अगर कोई कहता है कि मैं प्रभु से प्यार करता हूं और अपने भाई से बैर करता है तो वो झूठा है। क्योंकि यदि हम अपने भाई से जिसको हम देखते हैं प्यार नहीं कर सकते, तो प्रभु से जिसको हम नहीं देखते हैं प्यार नहीं कर सकते हैं। तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य करने लगता है तो हमारे अंदर संवेदना आती है। आपने सुना है लूकस के सुसमाचार के अध्याय 16 में एक धनी और गरीब के बारे में हम पढ़ते हैं। धनी बहुत ही धनी था, बहुत ही धनी था, अय्याशी की जिंदगी जीता था, दावत उड़ाया करता था, लेकिन उसी के गेट के सामने एक गरीब पड़ा रहता था, उसका नाम था लाजरुस, और जिसके शरीर में घाव थे, कुत्ते आके चाटते थे। लेकिन धनी ने उसका ख्याल नहीं किया, उसके प्रति उसका ध्यान नहीं गया और उस गरीब की पीड़ा के बारे में उसने कभी सोचा नहीं। वचन में लिखा हुआ है दोनों मर गए और लाजरुस इब्राहिम की गोद में पहुंचाया गया स्वर्गदूत द्वारा, और धनी मर गया और अथाह गर्त में चला गया, नरक चला गया। संवेदनशीलता की कमी। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 10 में प्रभु यीशु एक सुंदर दृष्टांत सुनाते हैं, भले समारी का दृष्टांत। एक इंसान जो डाकुओं के द्वारा मारा गया, पीटा गया और सड़क पर डाला गया, और वहाँ से कई लोग गुजरते हैं, विशेष करके पुरोहित गुजरते हैं, लेवी गुजरते हैं, लेकिन उनके अंदर उनकी उस इंसान के प्रति दया नहीं थी, संवेदना नहीं थी। लेकिन एक गैर यहूदी समारी वहाँ से गुजरता है, उसके दिल में उस भाई के प्रति दया उभरती है, वो हमदर्द होता है, उसको ले जाता, उसकी सेवा करता है। तो प्रभु कहते हैं कि तुम्हारा उपवास इस प्रकार का होना चाहिए, दुखियों को दिलासा देने वाला, दरिद्रों को खिलाने वाला उपवास। हमारा अध्यात्म इस प्रकार का होना चाहिए। कभी कभी हम लोग अपने अध्यात्म में इन सारी बातों का ख्याल नहीं करते हैं। और आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है, मत्ती के अध्याय 25 से अंतिम न्याय के बारे में, बहुत सुंदर है। वहाँ पे प्रभु स्पष्ट शब्दों में समझाते हैं हमें अंतिम न्याय कैसे होगा, यानी हमारा न्याय कैसे होगा, इसके बारे में प्रभु स्पष्ट शब्दों में समझाते हैं। प्रभु कहते हैं, देखिए बहुत सुंदर है, आपने स्वयं सुना है। प्रभु कहते हैं, मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने यहाँ ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे पहनाया, मैं बीमार था और तुम मुझसे भेंट करने आए, मैं बंदी था तुम मुझसे मिलने आए। धर्मी पूछेंगे, प्रभु हमने कब आपको भूखा देखा? अंत में प्रभु कहते हैं, वाक्य 40 में बहुत सुंदर वचन है, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, शब्द का ख्याल कीजिए, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वो तुमने मेरे लिए किया। मेरे इन भाइयों में से, प्रभु यीशु जो दरिद्र हैं, पीड़ा में हैं,
रोगी हैं, निर्वस्त्र हैं, परदेशी हैं, उनको प्रभु यीशु मेरे कहते हैं, मेरे इन भाई। ओ, मुझे लगता है कि हम विश्वासी लोग प्रभु की शिक्षाओं को अच्छी तरह से नहीं सुने हैं। हम बहुत सारी धार्मिक क्रिया करने को तैयार हैं, गिरजाघर के लिए, मंदिर मस्जिद के लिए लाखों करोड़ों देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम उन गरीबों और लाचारों में यीशु को देखने में अक्षम हैं, सक्षम नहीं हैं। मदर तेरेसा ने गरीबों और लाचारों में यीशु को देखा। वास्तव में मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 25 का ये हिस्सा, ये भाग मदर तेरेसा के जीवन में पूर्ण होता है, प्रमाणित होता है। उन्होंने गरीबों में यीशु को देखा। एक बार एक संवाददाता ने मदर तेरेसा से कहा कि मदर, ये काम हम भी नहीं कर सकते, हमको सैकड़ों डॉलर मिल जाएं, हम ये काम नहीं कर पाते। मदर ने कहा मुझे हजारों मिल जाएं तब भी मैं ये काम नहीं करती। तो उनसे पूछा कि तो आप क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा मैं इनमें यीशु को देखती हूं, मैं इनमें यीशु को देखती हूं। और उन्होंने अपनी बहनों को भी ये सिखाया है। आप मदर तेरेसा कॉन्वेंट में जाएंगे, आप देखेंगे हमारी बहनें कैसे सड़े गले बदन की सेवा करते हैं, जिसमें से बदबू निकलती है, कीड़े निकलते हैं, जिसको देख के आप भाग जाएंगे। वे कैसे सेवा करती हैं? कारण क्या है? वे उनमें यीशु को देखती हैं। मदर तेरेसा ने हर इंसान में यीशु को देखा। आप मदर तेरेसा से संबंधित किताबें वगैरह पढ़ेंगे, हृदय स्पर्शी बातें आपको सुनने को मिलेंगी। हृदय स्पर्शी बातें, कैसे उन्होंने निडर होकर लोगों की सेवा की और कैसे उनसे उनको बहुत कुछ सीखने को भी मिला। आज का दिन हमारे लिए अनुग्रह का दिन है। प्रभु यीशु के इन वचनों को हम याद करेंगे। प्रभु ने कहा तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वो तुमने मेरे लिए ही किया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, यीशु कह रहे हैं। मदर ने इस बात को गंभीरता से ली और इन्होंने अपने जीवन में इसको प्रकट किया। हजारों लाखों लोगों ने, जो अनाथ थे, जो तिरस्कृत थे, जो दीन थे, जिनका कोई नहीं था, मदर तेरेसा में एक मां को पाया, उनकी बहनों में माताएं पाई। आज के दिन मदर तेरेसा के त्योहार और आज के वचनों के द्वारा प्रभु हम सबको ललकार रहे हैं, हमारे हृदय के दरवाजे पे खटखटा रहे हैं। जरा आंखें खोल, जरा समझ ले, अपने धर्म को, अपने अध्यात्म को समझ ले। इतना सारा कर्म कांड तुम करते हो, इतनी सारी प्रार्थनाएं तुम करते हो, लेकिन तुम मुझे नहीं पहचानते। तुम्हारे अगल बगल में मैं हूं, पहचानने की कोशिश करो, प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। मदर तेरेसा के इस महान पर्व के दिन हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं, जिस तरह तूने मदर के हृदय को संवेदनशील बनाया, मदर के सामने दूसरों के दर्द पीड़ाओं को रखकर उनकी सेवा करने के लिए तूने आह्वान किया, उसी तरह हमारी आंखों को खोल दे, हमें सच्चाई समझा दे यीशु। प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का दिन उनके लिए कृपा का दिन हो, प्रेम का दिन हो, सेवा का दिन हो। जहाँ कहीं भी जाए वहाँ पर तेरे दूत उनको सुरक्षा प्रदान करें। आमीन।